ये क्या सन टैन हो गया है? समर है, गर्मियां हैं, घर में छुपकर तो नहीं बैठ सकते। बाहर जाना है, किसी न किसी काम से बाहर जाना ही पड़ता है। छुट्टियां हैं तो पिकनिक पे भी जाना है, स्विमिंग के लिए भी जाना है, फिर सन टैन तो होगा ही ना। तो आप क्या चाहते हैं, सन टैन फौरन से खत्म हो जाए? नो प्रॉब्लम। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही रॉ मिल्क और एलोवेरा फेशियल शेयर करूंगी जिसके फर्स्ट टाइम यूज से ही आपका जो सन टैन है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी गर्मियां कैसे गुजर रही हैं? आप गर्मियों में कैसे एंजॉय कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ सन टैन रिमूवल फेशियल। जितना भी सन टैन है, कलर डल हो गया है और कलर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है और आप तेज़ी से अपने कलर को फेयर करना चाहते हैं तो इस फेशियल को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है और किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे ना तो आपको ये रेमेडी ना ज़ीरो कॉस्ट लगने लगेगी। इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है आपको। आप महंगे पार्लर वाले फेशियल और बाज़ार वाली महंगी महंगी क्रीमों को एकदम भूल जाएंगे। इस फेशियल के बहुत ही सिंपल से 4 स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले है क्लिनजिंग, उसके बाद स्क्रबिंग, फिर हम मसाज क्रीम बनाएंगे और उसके बाद फेस पैक। इतना इफेक्टिव ये फेशियल है ना कि जब मैंने किया तो मैं तो खुद हैरान रह गई। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी भरपूर तरीके से इससे फायदा उठा सकें। क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में हर किसी को सन टैन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया है, स्किन बहुत ज़्यादा अनइवन हो गई है और आप चाहते हैं आपका कलर बहुत तेज़ी से फेयर हो जाए और आपकी स्किन पर सन टैन का बिल्कुल भी कोई असर ना हो और आपकी स्किन इवन टोन हो जाए, तो ये वाला फेशियल आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा फ्रेश एलोवेरा लीजिएगा, 3 से 4 छोटे एलोवेरा के लीफ ले लीजिएगा क्योंकि हम हर स्टेप में एलोवेरा का इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो देन आप रेडीमेड एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि ज़्यादा बेटर, जो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वो फ्रेश एलोवेरा जेल से ही मिलेगा। मैंने यहाँ 3 से 4 एलोवेरा के लीफ ले लिए हैं और इनको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में रख दिया था ताकि जो इसका येलो पार्ट है वो रिमूव हो जाए। वो हमारी स्किन को इरिटेट करता है, हमारी स्किन को ख़राब करता है, वो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रेश एलोवेरा जेल है, इसको मैं फॉग की मदद से प्रिक कर लूँगी ताकि जो इसकी जेल है ना वो निकल आए। तो इसके साथ हम अपना फेशियल स्टार्ट करेंगे। एलोवेरा जेल जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हमारी स्किन को ब्राइट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, टाइट करने के लिए, हमारी स्किन से सन टैन को रिमूव करने के लिए, सन की जो यूवी लेयर्स होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारी स्किन से रिंकल और फाइन लाइंस को रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर मैंने एलोवेरा लीव्स को प्रिक कर लिया है और इसकी जो जेल है वो निकल चुकी है। तो अब हम अपना फर्स्ट स्टेप करेंगे। हमारे फेशियल का जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग करने के लिए हमें रॉ मिल्क चाहिए होगा। 2 खाने के चम्मच हम रॉ मिल्क ले लेंगे। रॉ मिल्क हमारी स्किन की क्लिनजिंग करने के लिए, पोर्स को क्लीन करने के लिए, डीप क्लीनिंग करने के लिए स्किन की बहुत ही अच्छा है। और हम इसमें ऐड कर लेंगे चुटकी भर हल्दी। हल्दी आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, बस आपने चुटकी भर लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, नहीं तो आपकी स्किन पे इसका कलर आ जाएगा। और अब इस लीफ को हमने इस कच्चे दूध के अंदर डिप करते हुए अपने फेस की ऐसे क्लिनजिंग करनी है। हमने 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे एलोवेरा लीफ के साथ क्लिनजिंग करनी है। इसके साथ हमारी जो डेड स्किन सेल्स हैं वो भी रिमूव होंगे, हमारे जो पोर्स हैं वो क्लीन होंगे, जितनी भी हमारे पोर्स में डस्ट है, धूल मिट्टी है, डर्ट है, वो साफ हो जाएगी और हमारी स्किन की बहुत ही अच्छे से क्लिनजिंग हो जाएगी। इसकी क्लिनजिंग करने के बाद हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन तो होंगे और उसका भी हल मैं आपको एंड पे बताऊंगी। आपने इसके साथ अच्छी तरह से क्लिनजिंग कर लेनी है। वैसे तो जो सुबह का सूरज होता है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जो 9 AM से 4 PM का टाइम होता है ना, ये सूरज अपनी अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देता है। ऐसा फील होता है जैसे हमारी स्किन बर्न हो गई है जब हम ज़्यादा देर के लिए धूप में जाते हैं। जैसे सूरज की रोशनी हमारी स्किन के साथ टकराती है तो उसकी जो यूवी लेयर्स होती हैं वो हमारी स्किन को, जो ऊपर की लेयर होती है, उसको बर्न कर देती हैं और हमारी स्किन का कलर डार्क हो जाता है। तो ये जो हम
क्लींजिंग कर रहे हैं, इससे जो हमारी स्किन का कलर डार्क हो चुका है, जो ऊपर की लेयर है वो हटेगी, डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगे तो हमारी सॉफ्ट स्किन निकल आएगी। यहाँ पर हमने 5 से 10 मिनट के लिए क्लींजिंग कर ली है और अब हम इसको अपनी स्किन पर तब तक लगा रहने देंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसको सादा पानी के साथ हमने वॉश कर लेना है। आपने इस फेशियल को करने से पहले भी अपनी एक पिक क्लिक करके रख लेनी है और आप बाद में भी एक पिक क्लिक करके दोनों का मुआवजा कीजिएगा, तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस दोनों तस्वीरों में महसूस होगा, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव फेशियल है और बहुत ही तेजी से आपके कलर को फेयर करेगा। अब है हमारे फेशियल का सेकंड स्टेप, जिसमें हम अपने फेस की स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग करने के लिए ये जो हमारे पास बड़ा एलोवेरा का लीफ था, इसको मैंने कट करके 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है, क्योंकि हमें 4 लीफ चाहिए। 4 हिस्सा हमारे फेशियल के पार्ट हैं तो हमें 4 लीफ चाहिए। इसके लिए मैंने स्क्रबिंग के लिए 1 खाने का चम्मच मसूर की दाल का पाउडर ले लिया है। मसूर की दाल हमारे कलर को बहुत ही तेजी से फेयर करती है और सन बर्न को बहुत ही तेजी से रिमूव करेगी। आपकी स्किन से फर्स्ट टाइम के यूज से ही आपको अपनी स्किन का कलर चेंज होता हुआ महसूस होगा। और हम इसमें 2 खाने के चम्मच रॉ मिल्क ऐड कर लेंगे। ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा जो है ना स्क्रब बनकर तैयार हो गया है। इसमें हम दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इससे अपने फेस की, नेक की क्लिनजिंग करेंगे। अगर आपके हाथों पांव पर सन टैन है, जिस्म के किसी हिस्से पर भी सन टैन है, तो आप इसका इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एलोवेरा लीफ के साथ 5 मिनट स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग करने के बाद आपने दोबारा से इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही फेस पर लगा रहने देना है, क्योंकि ये जो मसूर की दाल होती है जहां लगी रहती है वहां से ही कलर को वाइट कर देती है, ब्लैकनेस को बिल्कुल हटा देती है, आपकी स्किन को एकदम शाइनी और चमकदार बना देती है। इतनी तेजी से ये आपकी स्किन से जो सन टैन की लेयर है उसको रिमूव करेगी। अगर सन टैन नहीं भी है, आपकी वैसे ही ब्लैकनेस है और आप अपने कलर को फेयर करना चाहते हैं ना, तो तब भी आप इस फेशियल को ट्राई कर सकते हैं। ये कलर आपका बहुत जल्दी फेयर करेगा फेशियल। 5 मिनट स्क्रबिंग करने के बाद खास तौर पर उन हिस्सों पर आपने अच्छी तरह से स्क्रबिंग करनी है जहां सन टैन ज्यादा है, ब्लैकनेस ज्यादा है या फिर व्हाइट हेड या ब्लैक हेड्स वगैरह ज्यादा है, वहां पर जरा ज्यादा आपने स्क्रबिंग करनी है। और 5 मिनट स्क्रबिंग करने के बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट स्किन पर लगा रहने दें और उसके बाद सादा पानी से वॉश कर लें। अब है हमारे फेशियल का थर्ड स्टेप, जो कि है मसाज क्रीम। इसमें हम मसाज क्रीम तैयार करेंगे। मसाज क्रीम तैयार करने के लिए दोबारा से मैंने एक एलोवेरा लीफ ले लिया है और मैं ले लूंगी हाफ टी स्पून हनी। हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, दाग धब्बों को रिमूव करता है, सन टैन को रिमूव करेगा। हाफ टी स्पून मैं एलोवेरा लीफ के ऊपर हनी ऐड कर लूंगी और एक में ले लूंगी विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई ऑयल जो होता है हमारी स्किन को नरिश करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, रिंकल और फाइन लाइंस को रिमूव करता है और हमारी स्किन के अंदर बहुत ही तेजी से पेनिट्रेट कर जाता है। तो एक मैं विटामिन ई का कैप्सूल ले लूंगी। जिनकी ऑयली स्किन है वो चंद ड्रॉप विटामिन ई ऑयल के ऐड कर सकते हैं या फिर विटामिन ई ऑयल को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी मसाज क्रीम बनकर तैयार हो गई है और इससे हम अपने फेस पर, नेक पर अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए मसाज करेंगे। जैसे जैसे हम अपनी स्किन पर मसाज करेंगे हमारी स्किन ग्लोइंग होगी, हेल्दी होगी, नरिशमेंट मिलेगी हमारी स्किन को और मॉइस्चराइज होगी। 5 मिनट ऐसे मसाज करने के बाद आपने इस मसाज क्रीम को स्किन पर तब तक लगा रहने देना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती। जब ये बिल्कुल ऐसे ड्राई हो जाए तो आपने इसको वॉश नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको रहने देना है। और हमने अपना चौथा स्टेप करना है, जो हमारे फेशियल का चौथा स्टेप है। हमारे फेशियल का चौथा स्टेप है फेस पैक। अब हम फेस पैक बनाएंगे और इस मसाज क्रीम को वॉश किए बगैर अपने फेस पर और नेक पर अच्छी तरह से फेस पैक को अप्लाई करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी स्किन पर तो सन टैन नहीं है, फिर हम ये वाला फेशियल क्यों करें, तो आप ये वाला फेशियल अपनी स्किन को वाइटन अप करने के लिए, ब्राइटन अप करने के लिए, हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए भी कर सकते हैं। अब हम अपना फेस पैक तैयार करेंगे। फेस पैक बनाने के लिए जो एक हमारे पास एलोवेरा लीफ रह गया था वो हम ले लेंगे और हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच दही। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो हमारी स्किन को ब्राइट करता है, वाइट करता है, फेयर करता है और हमारी स्किन पर जितने भी दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट हैं, उनको खत्म करता है। हमारी स्किन पर सन टैन है उसको रिमूव करेगा। दही हमारी स्किन को नेचुरल वे में ब्लीच करेगा और हम इसके ऊपर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच बेसन। बेसन जो होता है हमारी स्किन की
क्लींजिंग करता है, हमारी स्किन को ब्राइट करता है, फेयर करता है, वाइटन अप करता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग बना देता है हमारी स्किन को, और सैन टैन को रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और हम इसके साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कॉफ़ी। कॉफ़ी में बहुत ही ज़्यादा मिकदार में कैफीन होता है जो कि कलर को बहुत ही तेज़ी से वाइट, ब्राइट और शाइनी बनाता है। जिन लोगों के पास कॉफ़ी नहीं है वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी जो है वो बहुत ही तेज़ी से आपके कलर को फेयर करती है। अगर आपने किसी शादी वगैरह पे, किसी पार्टी पे, किसी फंक्शन पे जाना है ना, तो जाने से एक दिन पहले अगर आप इस फेशियल को ट्राई करते हैं ना, तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी कि आपको महंगी वाइटनिंग क्रीम और पार्लर वाले फेशियल इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमारा फेस पैक तैयार हो गया है, तो बिल्कुल इस तरीके से हम इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ऐसे मसाज करते हुए हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। हम 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करेंगे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स होकर हमारे फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। जब ये अप्लाई हो जाए तो हम इसको लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। जब हमारी स्किन पर सन टैन आ जाता है या हमारी स्किन का कलर डल हो जाता है, अनइवन कॉम्प्लेक्शन हो जाता है हमारी स्किन का, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत बाजार की जो महंगी क्रीम्स हैं वो इस्तेमाल करें या बाजार के महंगे फेशियल करवाएं तो हमें बहुत जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो हमारे पास घर में नेचुरल चीज़ें हैं ना, जो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं बल्कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी होती हैं, जब हमें इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है फिर हमें और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। बहुत ही सेफ चीज़ें हैं ये, बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोज़मर्रा का अपना खाना तैयार करते हैं, बिल्कुल ऐसे हम अपनी स्किन के लिए भी रोज़ का फूड ये तैयार करते हैं। ये हमारी स्किन का फूड है और इसको ऐसे अप्लाई करने के बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको सादा पानी के साथ वॉश करेंगे और फिर मैं आपको इसका रिजल्ट चेक करवाऊंगी। ये फेशियल आपने ज़रूर से एक बार ट्राई करना है। जब ऐसे आपका मास्क ड्राई हो जाए तो आपने इसको सादा पानी के साथ वॉश कर लेना है। सोप आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना और कोशिश करनी है कि जब भी इस फेशियल को ट्राई करें रात में करें। हफ्ते में एक दफ़ा इस फेशियल को अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपको फिर किसी भी महंगी वाइटनिंग क्रीम या फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस फेशियल का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। अब हमने अपने फेस की क्लिनजिंग भी की है, स्क्रबिंग भी की है, मसाज क्रीम यूज़ की है, इसके बाद हमने फेस पैक अप्लाई किया है, तो हमारी जो स्किन के कुछ पोर्स हैं जो क्लीन हुए हैं वो ओपन हो चुके होंगी। तो उनको क्लोज करने के लिए ना, उनको क्लोज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनको क्लोज करने के लिए हम ठंडा पानी लेंगे जिसमें हम बर्फ़ ऐड करेंगे। बर्फ़ वाला ठंडा पानी हमने ऐड करना है और उसमें हमने अपने फेस को डिप करना है। यानी कि आपने अपने फेस का आइस फेशियल करना है। 1 2 3 सेकंड के लिए फेस को डिप करना है और फिर बाहर निकाल लें। फिर से आपने 1 2 3 सेकंड के लिए डिप करना है और फिर बाहर निकाल लें। 3 से 4 दफ़ा इस अमल को करें। उसके बाद अपनी स्किन को किसी भी मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम से मॉइस्चराइज कर लें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सके। मेरी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।